श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस पितृपक्ष की जो मासिक शिवरात्रि है वो आने वाली है, जो कि इस बार पड़ रही है 30 सितंबर 2024, वो भी सोमवार के दिन। दोस्तों, पितृपक्ष की जो मासिक शिवरात्रि होती है इसका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक साथ चावल के दाने वाला उपाय है, जिस उपाय को करने के बाद अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आपकी दुख और परेशानी है या किसी भी प्रकार की आपकी कोई मनोकामना है जिसके लिए आप लोग बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हो, या दोस्तों आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में इतनी परेशानी आ रही है जो कि हमारे पितृदोष के कारण ही आ रही है, तो उस जगह पर भी दोस्तों आपको इस पितृपक्ष की इस मासिक शिवरात्रि के दिन मतलब 30 सितंबर के दिन इस साथ चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी, और अगर पितृदोष होगा तो भी दूर हो जाएगा और आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, पितृपक्ष के ही वो दिन होते हैं जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलो जानते हैं कि आप लोगों को इस पितृपक्ष की या इस श्राद्ध पक्ष की जो मासिक शिवरात्रि है इस दिन 7 चावल के दाने वाला उपाय कैसे करना है। देखो, ये वाला उपाय बहुत आसान है, आप ध्यान से सुनोगे तो आसानी से कर पाओगे। सबसे पहले चीज दोस्तों, 30 सितंबर 2024 के दिन ही जो है इस पितृपक्ष की या श्राद्ध पक्ष की जो प्रदोष या शिवरात्रि है भाई वो पड़ रही है। तो इस दिन आप लोगों को 7 चावल वाला उपाय कैसे करना है, आइए वो हम जानते हैं। देखो, सबसे पहले चीज इस उपाय के नाम में आपको समझ आ रहा है कि इस उपाय में हमें लेना है 7 चावल के दाने। कितने 7 है ना, 7 चावल के दाने लेना है। पर ये उपाय करना किसको है, कितने बजे करना है, ये सारी बातें भी जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले चीज आप लोगों को यहाँ पर 7 चावल के दाने लेने हैं। 7 चावल के दाने जो आप लोगे ना वो आप लोगों को अपने ही घर के रसोई घर में से लेने हैं, ये आपको बाहर से लेने के लिए नहीं जाना है। घर के रसोई घर में से 7 चावल के दाने लोगे। वो दाने जो है आंखें होने चाहिए, मतलब साबुत होने चाहिए। वो दाने टूटे हुए, कटे फिटे या दाग वाले नहीं होने चाहिए। तो 7 साबुत चावल के दाने आप लोगों को निकाल लेना है। 30 सितंबर के दिन जब मासिक शिवरात्रि पड़ रही है इस पितृपक्ष की, तो भाई ये वाला जो उपाय है ना, ये घर में से जो एक बड़ी माता बहन होती है वो माता बहन करेगी तो उसके पूरे परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। मतलब पितृपक्ष में जो है आपका पितृदोष भी दूर होगा, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी, दुख और भी यहाँ पर दूर होगी। वैसे दोस्तों, इस उपाय को आप लोग 2 समय पर कर सकते हो। सबसे मुख्य रूप से जो समय है वो सुबह का समय है। सुबह का समय मतलब कि आप लोग जितना जल्दी सुबह उपाय कर सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए तो 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी चल जाएगा। और दूसरा समय है शाम का समय, प्रदोष काल का समय। और मासिक शिवरात्रि के इस दिन का जो सबसे उत्तम समय है दोस्तों वो शाम का समय भी है। यहाँ पर तो भाई शाम के 6 बजे के बाद से आप लोग कभी भी अपना उपाय कर सकते हो, 8 बजे के पहले पहले, ठीक है। इस बीच में आप लोग अपना 7 चावल के दाने वाला जो उपाय है इसको कर लेना। और ये उपाय पंडित जी ने अपनी कथा में बताया हुआ है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो करना क्या है, सुबह सुबह सबसे पहले आप लोग अपने 7 चावल के दाने निकाल कर रख लेना। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 7 चावल के दाने आपने उठाएं और शिव जी के मंदिर पहुंच गए और उपाय कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको 7 चावल के दाने लेना है, उसके साथ में दोस्तों अपने साथ में 1 लोटा जल भी रखना है। क्या रखना है, 1 लोटा जल भी रखना है। जो 1 लोटा जल आप घर के परिंदे से भर सकते हो, या तो आप ताजा जल वगैरह जो आपके घर में अगर हैंड पंप वगैरह लगा हुआ है तो आप वहां से भी ले सकते हो ना। तो सिर्फ और सिर्फ 7 चावल के दाने आप लोगों को यहाँ पर रखना है और अपने साथ में 1 लोटा जल रखना है। कब रखना है, जब आप सुबह के समय उपाय कर रहे हो। वहीं अगर शाम के समय ये वाला उपाय कर रहे हो तो 7 चावल के दाने तो रखना ही रखना है। बस आप लोगों को अपने साथ में घी का दीपक भी यहाँ पर रखना है, ठीक है। वो भी गोल बत्ती का है ना, किस चीज का, गोल बत्ती का घी का दीपक यहाँ पर आप लोगों को अपने साथ में तैयार करके रखना है। आटे का भी रख सकते हो, गोल बत्ती का और शुद्ध देसी गाय के घी का वो दीपक होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो ये 7 चावल के दाने आप लोगों को किसी एक स्थान पर चढ़ाना है, जो कि हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो पंडित जी ने यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है, किसका, पीपल का वृक्ष, तो आप वहां पर जाकर
ये वाला उपाय कर सकते हो। पीपल का नहीं है, बेलपत्र का होगा तो बेलपत्र का वृक्ष है वहां पर जाकर भी कर सकते हो। बेलपत्र का भी नहीं है, आंवले का होगा, आंवले के नीचे जाकर भी उपाय कर सकते हो। आंवले का नहीं है, वृक्ष का होगा, वट वृक्ष के नीचे जाकर भी उपाय कर सकते हो। और अगर कोई सा भी वृक्ष नहीं है आपके घर के आसपास तो आप फिर सीधा शिवजी के मंदिर में जाकर ये वाला उपाय कर सकते हो। तो अब आपके ऊपर है कि आप लोगों को आपके घर के पास में जो पड़ जाए भैया आप वहां पर जाकर ये 7 चावल के दाने वाला उपाय कर सकते हो। पर करना किसी एक ही जगह पर है, बस हमने आपको ये ऑप्शन बता दिए। पंडित जी ने इतनी जगह बताई है जहां पर जाकर आप लोग अपने ये 7 चावल के दाने वाला उपाय कर सकते हो। तो सबसे पहले चीज हम मान लेते हैं कि आप लोग किसी वृक्ष के नीचे जा रहे हो या तो शिव जी के मंदिर जा रहे हो। वैसे ज्यादातर लोग शिव जी के ही जाएंगे इस उपाय को करने के लिए, क्योंकि सभी लोग शिव जी के मंदिर जाते रहते हैं। तो करना क्या है, 7 चावल के दाने आप लोगों को अपने साथ में रखना है और अपना 1 लोटा जल रखना है। ठीक है, शुद्धता का ध्यान रखते हुए सुबह सुबह शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शाम के समय जा रहे हो तो दीपक अपने साथ में लेकर जाना है, शाम को जल लेकर नहीं जाना है। ठीक है, शिवजी के मंदिर जैसे ही पहुंचते हो तो सबसे पहले जाकर आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। ठीक है, पितृ का स्मरण करते हुए और शिवजी के नाम का स्मरण करते हुए जैसे ही आप लोग जल चढ़ा देते हो उसके बाद में आपको शिवलिंग के पास में ही बैठना है और अपने जो 7 चावल के दाने उनको जो है दोस्तों एक एक करके जो है शिवलिंग पर चढ़ा देना है। देखो यहाँ पर 2 तरीके से हम ये दाने चढ़ा सकते हैं, एक तो एक साथ चढ़ा सकते हैं और एक एक करके भी यहां पर चढ़ा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये जो 7 चावल के दाने हैं ये आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या अपने पितरों का स्मरण करते हुए एक एक चावल का दाना आप लोग जो है शिवलिंग पर चढ़ा देना। और अगर एक एक करके नहीं चढ़ाना तो एक साथ चढ़ा देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 7 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद आपको भगवान से हाथ जोड़कर अपनी जो भी मनोकामना है उसको बोलना है, जो भी दुख और परेशानी है बोलना है, या अगर आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है उसके लिए प्रार्थना करना है तो वो कर लेना। ठीक है, और आप अपने पितरों के लिए भी थोड़ी बहुत प्रार्थना वहां पर जरूर कर लेना ये 7 चावल के दाने चढ़ाने के बाद में। ठीक है, वहीं दोस्तों ये तो हमने आपको बताया कि अगर आप शिव जी के मंदिर जा रहे हो, अगर आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे बेलपत्र या आंवला या वट वृक्ष के नीचे भी जा रहे हो तो सबसे पहले वहां पर जाकर अपना 1 लोटा जल चढ़ा देना वृक्ष के नीचे। उसके बाद में जो 7 चावल के दाने हैं वो 7 चावल वहीं पेड़ के पास में या पेड़ की जड़ पर, किसी भी पेड़ के नीचे जा रहे हो तो उसकी जड़ पर जो है 7 चावल के दाने आप लोगों को पितृ के नाम करते हुए भगवान शिव जी के नाम करते हुए चढ़ा देना और अपने पितरों के लिए वहां पर आपको प्रार्थना कर लेना है। वही शाम के समय अगर उपाय कर रहे हो तो सबसे पहले जाकर आप लोगों को अपना जो दीपक है उसे जलाना है। चाहे शिव जी के मंदिर में जाकर उपाय कर रहे हो, चाहे किसी वृक्ष के नीचे जाकर आप लोग उपाय कर रहे हो, तो सबसे पहले जाकर आप लोगों को अपना जो दीपक है वहीं पर बैठकर जलाना है। दीपक को जलाने के बाद अपने 7 चावलों के दाने फिर आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। एक एक करके भी चढ़ा सकते हो, एक साथ भी चढ़ा सकते हो। बस चावल चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना करना, विनती करना, अपने पितरों के लिए प्रार्थना करना, या कि कोई है तो उसे बोल देना और फिर इंतजार करना कुछ दिनों का। या आपकी मनोकामना पूर्ण होना शुरू होती है या नहीं होती है तो बस दोस्तों यहाँ पर ये 7 चावल के दाने वाला उपाय पूरा हो जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पितृपक्ष की इस मासिक शिवरात्रि के दिन किया जाने वाला 3 सफेद फूल और 3 चावल के दाने वाला उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से दोस्तों आपकी अगर किसी भी प्रकार की मनोकामना है या कोई ऐसा काम है जो कि लंबे समय से रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो भाई आप उसके लिए अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। देखो पितृपक्ष में ना आप अपनी वो मनोकामनाएं भी करवा सकते हो जो कि लंबे समय से रुकी हुई होती है, अटकी हुई होती है। कहीं ना कहीं वो आपके पितृ की वजह से भी उत्सुक हो सकती है, क्योंकि आपके पितृ के लिए आप जब कुछ नहीं करते हो तो वो आपसे नाराज होते हैं और वो आपके कामों को नहीं होने देते। तो भाई आप लोगों को उनको प्रसन्न करना है इस पितृपक्ष में। तो इस पितृपक्ष की जो मासिक शिवरात्रि है इसका बड़ा ही विशेष महत्व है, इसीलिए इस दिन 300 पितृ और 3 चावल के दाने वाले उपाय को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे पढ़ाई से जुड़ी हुई हो, चाहे एग्जाम से जुड़ी हुई हो, चाहे आपकी नौकरी से जुड़ी हुई हो, चाहे धन से जुड़ी हुई हो, या आपका कोई भी आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। पर आपको मेहनत खुद से करना पड़ेगा इस उपाय को करने के बाद में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है।
तो इस उपाय में सबसे पहले चीज आप लोगों को लेना है 3 सफेद फूल। कितने सफेद फूल लेना है? 3 सफेद फूल। और उसके बाद में आपको लेना है 3 चावल के दाने। तो 3 ही सफेद फूल लेना है, 3 ही चावल के दाने लेना है। सफेद फूल वो लेना है जो शिवलिंग पर चढ़ते हों। कई सारे फूल होते हैं जो शिवलिंग पर चढ़ते हैं, पर आपको कोई भी एक सफेद फूल ऐसा चुनना है जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, जो आपको आसानी से मिल जाए। तो सिर्फ और सिर्फ 3 फूल उसी दिन सुबह सुबह तोड़कर लेकर आना। खरीद सको तो खरीद कर ले आना। 3 सफेद फूल लेना है और 3 चावल के दाने अपने ही घर के रसोई घर में से जाना है। 3 आंखें चावल के दाने, साबुत चावल के दाने निकाल लेना है। सिर्फ और सिर्फ 3 दाने लेना है। वो दाने बस ध्यान रखना है टूटे हुए, कटे फिटे या दाग वाले ना हो। 3 सफेद फूल और 3 चावल के दाने लेने के बाद दोस्तों अब क्या करना है आप लोगों को? एक कटोरी लेना है। एक कटोरी लेकर आप लोगों को क्या करना है? उसके अंदर भरना है जल। कौन सा जल? शुद्ध जल, या तो आप अपने घर के परिंदे वाला जल भर लो, या आपके घर में अगर ताजा जल है तो भाई आप ताजा जो है एक कटोरी ले लो मीडियम साइज की, उस कटोरी के अंदर जल भर लो है ना। कटोरी के अंदर दोस्तों जल भरने के बाद आपने जो 3 सफेद फूल लिए हुए हैं और 3 चावल के दाने लिए हुए हैं, सबसे पहले अपने 3 सफेद फूल इस कटोरी के अंदर डाल दो। उसके बाद में अपने 3 चावल के दाने जो है वो भी इस कटोरी के अंदर डाल दो, ठीक है। और डालने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि इस कटोरी को लेकर सीधा आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है। कहाँ पर आना है? मुख्य द्वार जो आपका दरवाजा होता है ना, मेन गेट होता है, वहां पर आना है। कहाँ पर आओगे? मेन पर आओगे। और ध्यान रखना ये उपाय उसी व्यक्ति को करना है जिसको अपनी मनोकामना भगवान से पूर्ण करवाना हो, जिसको पेपर में अच्छे नंबर लाना हो, जिसको अपना कोई काम करवाना हो, जिसको अपनी मनोकामना पूर्ण करवाना हो, उसको अपने हाथों से ही ये वाला उपाय करना पड़ेगा, चाहे बच्चा हो चाहे फिर कोई भी हो। तो एक कटोरी के अंदर 3 सफेद फूल और 3 चावल के दाने जो है जल के अंदर आप लोगों को डाल देने हैं। और फिर इस कटोरी को लेकर आपका जो घर है, मेन गेट है, उस मेन गेट के पास आ जाना है। मेन गेट के पास आने के बाद दोस्तों हम आपको यहाँ नाम बताते हैं, जो 3 नाम दोस्तों पितरी की 3 बेटियों के हैं, क्योंकि इन 3 नामों को आप लोगों को इस प्लेट, इस कटोरी को रखते समय लेना है, क्योंकि ये जो कटोरी है ये अब आपको अपने घर के मुख्य द्वार के एक साइड में रखनी है, ठीक है। किसी भी साइड रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोगों को अपने मेन गेट के पास में जो है ये कटोरी रखना है। पर जब आप इस कटोरी को रख रहे हो ना, उस समय आप लोगों को पितरी की 3 बेटियों का नाम लेना है, जो कि है मैना, धन्या और कला है ना। सुन लिया? मैना, धन्या और कला, ये 3 बेटियों का नाम। इन नामों को लेते हुए ही आपको इस कटोरी को अपने घर के दरवाजे पर रखना है। एक और बार सुन लीजिए, मैना, धन्या और कला का नाम लेते हुए आप लोगों को इस कटोरी को अपने घर के दरवाजे के पास में रख देना है। दरवाजे के पास में इस कटोरी को रखने के बाद आप कुछ समय रखे रहने दो, जैसे कि 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। सुबह सुबह जब भी आप उपाय कर रहे हो तो कुछ समय पहले ही जो है ये कटोरी तैयार करके आप अपने घर के दरवाजे पर रख देना। पर ध्यान रखना स्नान करके सभी कामों से निवृत्त होकर ही आपको उपाय करना है। शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखते जो है आपको उपाय करना है, ठीक है। और उपाय उसको करना है जिसको जिसकी कोई मनोकामना हो, जिसको अपनी मनोकामना भगवान से पूर्ण करवानी हो। और दोस्तों जब आप इस कटोरी को अपने घर के मेन गेट पर मुख्य दरवाजे पर रख रहे हो तो 3 बेटियों के साथ में, मतलब पितरों की जो 3 बेटियों को हमने आपको नाम बताया है, मैना, धन्या और कला, इसके साथ साथ में आपको अपना नाम और अपना गोत्र भी बोलना है। अपना नाम मतलब जो ये उपाय कर रहा है वो अपना नाम बोलेगा और अपना गोत्र बोलेगा। अपना गोत्र जो है वो अपने घर वालों से पूछ लीजिएगा। तो अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर इस कटोरी को फिर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे रखना है। मुख्य दरवाजे पर रखने के बाद दोस्तों 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जितना आपको समय मिल जाए, जब आप लोग उपाय करने का मन करे आप लोगों का, वापस से आपको इस कटोरी के पास आ जाना है। एक बार तो आपने कटोरी रख दी, मतलब जो पितरों की 3 बेटियों का नाम लेकर और नाम और गोत्र बोलकर, उसके बाद में आपको 5-10 मिनट के लिए इस कटोरी को वहीं पर छोड़ देना है, या आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद में वापस से इस कटोरी के पास में आना है और इस कटोरी को अपने सीधे हाथ के हथेली से उठाना है और सीधा पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में कर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले भगवान के दर्शन करना है। और दर्शन करने के बाद जो है वहां पर जाकर सीधा आपको पहले उपाय पूरा करना है, ठीक है। तो वहां पर जाकर क्या करना है,
इस मतलब जो आपकी कटोरी है, जो आप अपने घर से लेकर आए हुए हो, इसके अंदर 3 सफेद फूल और 3 चावल के दाने हैं। इस कटोरी को सबसे पहले जाते से ही भगवान नंदी बाबा को स्पर्श करा देना है। ना स्पर्श कराने का मतलब है कि जो आपकी कटोरी है उस कटोरी को थोड़ा सा जो है भगवान नंदी बाबा से छुआ देना, थोड़ा सा छुआना है। जल वगैरह कुछ नहीं चुराना है, बस छुआना है, स्पर्श कराना है ना। तो इस कटोरी को नंदी बाबा से स्पर्श कराने के बाद आपको सीधा जल को लेकर इस कटोरी को लेकर चले जाना है। कहाँ पर? शिवलिंग के पास में। ठीक है। शिव जी के शिवलिंग के पास में आने के बाद दोस्तों आपने देखा होगा माता अशोक सुंदरी का एक स्थान होता है जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। तो उस माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में अब आपको अपने इस जल को चढ़ा देना है, फूल और चावल के दानों के साथ में। ऐसा नहीं करना है कि उस मतलब कटोरी के अंदर से आपने फूल अलग से निकालना है या चावल के दाने अलग से निकालना है फिर चढ़ाना है। नहीं, जल के साथ में जो आपने कटोरी के अंदर जल रखा हुआ है उस कटोरी के साथ में ही जो है, जल के में ही जो है आप लोगों को जो है ये चावल दाने और फूल जो है शिवलिंग की माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा देना है। और चढ़ाने के बाद भगवान से अपनी वो मनोकामना भूलना है। माता अशोक सुंदरी जी से अपनी वो मनोकामना भूलना है जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। कोई भी दुख और परेशानी, आपका कोई काम रुका हुआ अटका हुआ, उसके लिए आप लोग जो भी अपना उपाय कर रहे हो वो आपको माता अशोक सुंदरी जी से, भगवान शिव जी से बोल देना है। ठीक है। और अपने पितृ से भी वहां पर प्रार्थना जरूर कर लेना है। बस यहाँ पर ये आपका उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने के बाद आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों पितृपक्ष की कुछ ही दिन बचे हुए हैं और ये सबसे बड़ी और विशेष स्थिति मासिक शिवरात्रि। इस दिन आप लोग ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। कोई भी समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।